द अम्ब्रेला अकेडमी अपने पागलपन भरे एडवेंचर्स का आखिरी चैप्टर कंक्लूड कर रही है अभी रिलीज हुई 4th सीजन के साथ। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू एक ओवरव्यू कर लेते हैं इस सीरीज के 4th और लास्ट सीजन का। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। सीजन 3 के रियलिटी रीसेट वाले इंसिडेंट को 6 साल हो गया है और हार्ग्रीव सिबलिंग्स अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं, एक दूसरे से दूर होते हुए। जब रियलिटी रीराइट हुई थी, एलिसन को वो मिल गया था जो उसे चाहिए था, अपने 60s टाइमलाइन वाला हस्बैंड रेमंड और उसकी मॉडर्न टाइमलाइन की बेटी, जिससे उसका फैमिली कंप्लीट हो गया। लेकिन रेमंड ने अभी एलिसन को छोड़ दिया है और वो क्लियर को नंबर 4 यानी अपने फॉस्टर ब्रदर क्लाउस के साथ रेज कर रही है, जो लास्ट 3 साल से कंप्लीटली सोबर है। लूथर अपना गुजारा करने के लिए एक स्ट्रिपर बन गया है, जबकि विक्टर कनाडा में एक बारकीप की लाइफ लीड कर रहा है। डिएगो और लाइला को 3 बच्चों को संभालने में मुश्किल हो रही है। बेन एक एक्स-कॉन है जो क्रिप्टो फ्रॉड के लिए जेल गया था और नंबर 5 CIA के लिए काम कर रहा है। उनकी लाइफ एकदम झंझट फ्री है, पर कभी कभी हार्ग्रीव्स भाई बहन अपने पावर्स को मिस करते हैं और अपने पुराने सेल्फ्स को याद करते हैं, लेकिन ओवरऑल वो अपने इस लाइफ से अभी खुश हैं। लेकिन उनके टेम्पोरल शेनानिगन्स ने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी पर रिपल इफेक्ट छोड़ दिया है, जो फाइनल सीजन में एक मेजर क्राइसिस क्रिएट करता है। लाइला के साथ मिलके 5 कीपर्स नाम के कल्ट की इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसके फाउंडर्स है एक इसेंट्रिक ओल्ड टाइमली कपल जीन और जीन टिबेडू। ये लोग ऑल्टरनेट पास्ट टाइमलाइंस के रेलिक्स के सामने आने के बाद एक कल्ट बनाते हैं जो ऑल्टरनेट पास्ट टाइमलाइंस से मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस को रिटेन कर पाए हैं उन लोगों को लेके, जिस बीमारी को टाइमलाइन सिकनेस या अम्ब्रेला इफेक्ट कहा जाता है। ये कपल बिलीव करते हैं कि क्लेंस एक फाइनल रेस्टोरेशन प्रोसीजर उन्हें ओरिजिनल टाइमलाइन में रिस्टोर करेगा और उन्हें अपनी असली जिंदगी वापस मिल जाएगी। कीपर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो किसी तरह क्लेंस को लाने के तरीके ढूंढे, जो सीक्रेटली एक नेशन वाइड फेनोमेनन बन चुका है। लाइला और 5 क्लेंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाते और बाद में जब वो विक्टर को ढूंढने जाते हैं जो अबडक्ट हुआ था, तो ये दोनों बाकी के हार्ग्रीव सिबलिंग्स के साथ मिल जाते हैं, पर वो विक्टर के अबडक्टर को पहचानते हैं, जो एक माइल्ड मैनर आदमी साई ग्रोसमैन है। उसने विक्टर को सिर्फ अम्ब्रेला अकेडमी का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए अबडक्ट किया था, ताकि वो उसकी बेटी जेनिफर, जो अलेजेडली कीपर्स की मेंबर्स थी, उसको ढूंढने में उसकी मदद कर सके। सबको सरप्राइज करते हुए 5 डिसाइड करता है कि वो ये केस लेगा और जेनिफर के पास टाइमलाइन रेलिक्स के बॉक्स को अपने साथ ले आता है, क्योंकि उसमें उसने एक मैरीगोल्ड का जार देखा था, जो एक एनर्जी एसेंस था जिसकी वजह से उन्हें सुपर पावर्स मिली थी। पर बेन को छोड़कर कोई भी सिबलिंग अपने पावर्स को वापस पाने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, सब सिबलिंग्स अपने पावर्स वापस पा लेते हैं और ये रिवील होता है कि बेन ने उनके ड्रिंक्स में मैरीगोल्ड का एसेंस मिलाया था ताकि ऐसा हो सके। विक्टर बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके पावर्स ने पास्ट में बहुत से रकस क्रिएट किए थे और वो अपनी फैमिली और इस नॉनसेंस से दूर एक हैप्पी और इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा था। दोनों के बीच में स्कफल होता है और बाकी सब भी बेन को उसके एक्शंस के लिए ब्लेम करते हैं, लेकिन आखिर में सब इस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने के लिए राजी हो जाते हैं ताकि वो जेनिफर को रेस्क्यू कर सके। और साई के दिए हुए क्लूज से वो उसके पॉसिबल लोकेशन को पिन पॉइंट करते हैं, जो एक छोटे से टाउन न्यू ग्रम्सन मेन में है। जब वो बाई रोड उस टाउन में पहुंचते हैं, बेन जेनिफर से मिलता है और उसे क्विकली बॉन्ड बना लेता है, पर तुरंत उसे ये रियलाइज होता है कि इस टाउन के लोगों ने उसको ब्रेन वॉश स्टेट में कैप्टिव बना के रखा है। आउटसाइडर्स की प्रेजेंस इस टाउन के लोगों को अच्छी नहीं लगती और वो इन भाई बहनों पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। सारे टाइम रिलेटेड फियास्को 5 से शुरू हुए थे और इस बार जब 5 अपने पावर्स का इस्तेमाल करके स्पेस टाइम कंटिन्यूअस से गुजरने का ट्राई करता है, तो वो अल्टरनेट टाइमलाइंस के एक सबवे जैसा मॉडल डिस्कवर करता है, जहां उसे कई मल्टीपल रियलिटीज के होने का पता चलता है। 5 इवेंचुअली अपनी रियलिटी में वापस आता है और उसका ग्रुप किसी तरह उस टाउन से भाग निकलने में सक्सेसफुल होते हैं, जेनिफर को रेस्क्यू करने के बाद। ऑब्वियसली क्लाउस ने अपने पावर्स वापस नहीं पाए थे क्योंकि उसने अपना ड्रिंक फेंक दिया था, एज वो अभी सोबर था। लेकिन जब वो टाउन से भागते वक्त गोली लगने से मरने वाला होता है, तो मेंबर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो उसके मॉर्टलिटी पावर्स को मैरीगोल्ड के थ्रू जंप स्टार्ट करे। लेकिन एपिसोड के एंड तक जीन और जीन टीम की गाड़ी को टॉपल कर देते हैं ताकि हार्ग्रीव सिबलिंग्स को मोमेंटरली इनकैपेसिटेट कर सके और जेनिफर को उनके सामने अबडक्ट कर लेते हैं। टिबेडू कपल के अटैक के दौरान बेन और जेनिफर के बीच एक बॉडीली कॉन्टैक्ट से एक अजीब अफ्लिक्शन होता है, जो उनके शरीर में पल्सेटिंग एनर्जी मार्क्स के फॉर्म में दिखाई देता है। जेनिफर की बैक स्टोरी बहुत ही बिजार है, जिसे न्यूज में एक जायंट स्क्विड के अंदर से निकलते हुए देखा गया था। अपने सिबलिंग्स के बीच बिकरिंग से परेशान होके बेन डिसाइड करता है कि वो अपने आप जेनिफर को ढूंढेगा, जबकि बाकी टीम थिबेडू कपल के ऑफिस, जो कि कीपर्स का हेडक्वार्टर्स है, वहां क्लूज ढूंढने जाते हैं।
5 लाइला को टाइमलाइन वाले सबवे दिखाने ले जाता है और इधर डिएगो को ओरिजिनल टाइमलाइन में बेन के डेथ के एग्जैक्ट डेट का मेंशन मिलता है और वो डिड्यूस करता है कि जेनिफर और बेन की मौत किसी तरह से कनेक्टेड है। इसीलिए वो सब इस टाइमलाइन के रेजिनाल्ड हारग्रीव्स से मिलने जाते हैं इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। एडिशनली वो ये भी पता लगाते हैं कि उस टाउन के वायलेंट लोग भी रेजिनाल्ड के कमांड के अंडर काम कर रहे थे। क्लाउस अपनी टीम से दूर भाग जाता है क्योंकि वो डर रहा है कि अपने पावर्स वापस पाने के बाद वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल को वापस से लीड करना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ बेन जेनिफर को ढूंढता रहता है जो उस एनर्जी वुंड से टॉर्चर्ड हो रही है और तभी साई ग्रॉसमैन उसके सामने आता है उसका माइंड मैनिपुलेट करने के लिए और उसे और मोटिवेट करने के लिए ताकि वो जेनिफर को ढूंढने में वापस से लग जाए। फाइनली बेन वो फार्म हाउस ढूंढ लेता है जहां थिबेरियो कपल ने जेनिफर को बंदी बना के रखा था और अपने विशियस टेंटेकल पावर्स का यूज करके वो कीपर्स के गार्ड्स को मार डालता है और जेनिफर को अकेले रेस्क्यू कर लेता है। रेजिनाल्ड के विला में टीम का स्वागत एबिगेल करती है, रेजिनाल्ड की वाइफ, जो इस टाइमलाइन में किसी तरह से जिंदा है। रेजिनाल्ड उन टीम मेंबर्स को उनके नेग्लिजेंस के लिए बहुत से कड़वी बातें सुनाता है और ये रिवील करता है कि जेनिफर को एक्चुअली उन टाउन के लोगों ने ही गार्ड किया हुआ था क्योंकि वो एक ऑलमाइटी इंटरडिमेंशनल एल्डर गॉड एंटिटी द क्रैकन को समन करने की कैपेबिलिटी रखती है। रेजिनाल्ड नहीं चाहता कि क्लेंस एक्टिवेट हो और उन्हें वार्निंग देता है कि वो क्लेंस को किसी भी तरह से रोके क्योंकि वो एक फुल ब्लोन अपोकलिप्स ट्रिगर करेगा जिसमें ये पूरी टाइमलाइन तबाह हो जाएगी। इसी बीच टीम को पता चलता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन का रेजिनाल्ड हारग्रीव्स ने बेन की डेथ को लेकर उन सब की यादें मिटा दी थी और अब उनमें से कोई भी उस दिन के एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं कर सकता। थोड़ी सी बिकरिंग के बाद इस टाइमलाइन का रेजिनाल्ड एबिगेल के रिक्वेस्ट पे मान जाता है और एक फिजिकल मैकेनिज्म का यूज करके उन सिबलिंग्स के रिप्रेस यादें वापस लाता है ताकि वो बेन की मौत की असली सच्चाई जान सके। दूसरी तरफ क्लाउस को उसके एक पुराने एसोसिएट क्विंसी जिससे उस ड्रग एडिक्ट ने बहुत से पैसे उधार लिए थे वो मिल जाता है और क्लाउस की इमॉर्टलिटी और स्पिरिट रिलेटेड पावर्स के बारे में जानने के बाद क्विंसी उसे एक मीडियम स्लैश सेक्स वर्कर के रूप में काम करने के लिए फोर्स करता है। साइकिक कनेक्शन से टीम को ये भयानक सच पता चलता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन में रेजिनाल्ड ने ही बेन को गोली मारी थी एक मिशन के दौरान जब वो जेनिफर नाम की एक बच्ची को बचाने गए थे और ये दोनों जेनिफर असल में एक ही है। टीम अपने प्रेजेंट टाइमलाइन के रेजिनाल्ड पे अपने ऑल्टरनेट वर्जन के एक्शंस के लिए अटैक करते हैं लेकिन एबिगेल अपने हस्बैंड को डिफेंड करती है ये बताते हुए कि बेन और जेनिफर को मारना एक जरूरी नेसेसिटी थी। बहुत पहले एबिगेल ने यूनिवर्स का एसेंस मैरीगोल्ड पार्टिकल्स क्रिएट किया था जिसके कारण उन सिबलिंग्स को लाइफ और सुपर पावर्स मिले थे और उसी वक्त मैरीगोल्ड के एंटी मैटर इक्विवेलेंट डुरांगो का भी क्रिएशन हुआ था। जब बेन और सब हारग्रीव सिबलिंग्स मैरीगोल्ड से बनाए गए थे जेनिफर डुरांगो से बनने वाली इकलौती इंसान थी। मैरीगोल्ड और डुरांगो के बीच कनेक्शन एक इनएविटेबल कैटास्ट्रोफी का कारण बन सकता है जैसे कि मैटर और एंटी मैटर के कनेक्शन से होता है। इसलिए ओरिजिनल टाइमलाइन के रेजिनाल्ड के पास जेनिफर और बेन को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब जब पता चलता है कि बेन प्रेजेंट टाइमलाइन में जेनिफर को ढूंढने निकल गया है टीम एक बड़ी डेंजर को एंटिसिपेट करती है और रेजिनाल्ड अपने यूजुअल एब्सोल्यूटिस्ट तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेन को मारने का डिसीजन लेता है। विक्टर रेजिनाल्ड पे भड़क जाता है और उसके खराब पेरेंटल स्किल्स को मेंशन करते हुए उसे घुटनों पे ला देता है जिसने इतनी जिंदगियां बर्बाद की थी। विक्टर एक्सट्रीम मेजर्स लेने के बजाय बेन से सिचुएशन डिस्कस करना चाहता है और बाद में रेजिनाल्ड को जेंटली कन्विंस करने की कोशिश करता है। क्लाउस क्विंसी से जान बचा के भागने की कोशिश में बुरी तरह फेल हो जाता है जब वो एक मीडियम की तलाश कर रही औरत को ट्रिक करने की कोशिश में एक खजाने का सीक्रेट लोकेशन पता कर लेता है लेकिन वो औरत और भी चालू थी और जब उसकी क्विंसी के साथ मुठभेड़ हो जाता है क्विंसी उसे हरा के क्लाउस को जिंदा दफन कर देता है। साई ग्रॉसमैन इसी बीच थिबेरियो कपल से मिलता है और सक्सेसफुली उनके टीम में घुस जाता है। इसी बीच लाइला अपना प्लान 5 के साथ शेयर करती है कि कैसे वो सबवे के थ्रू बेन के ओरिजिनल टाइमलाइन में जाके उसे बचाकर ये सब कुछ बंद कर सकते हैं लेकिन अपने प्रेजेंट रियलिटी का ट्रैक खो देते हैं और सबवे में और मल्टीपल ऑल्टरनेट रियलिटीज में अटक जाते हैं। बेन और जेनिफर के बीच का कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है जो बाहर की दुनिया में टेरिबल इम्प्लीकेशन के रूप में निकलती है जैसे कि क्लेंस धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू होता है। 4th सीजन के पेनल्टीमेट एपिसोड में 5 और लाइला सबवे में 6 साल तक अटके रहते हैं जबकि बाहर के लोगों के लिए महज कुछ घंटे ही बीते हैं और दोनों एक दूसरे के बीच एक रोमांटिक रिलेशनशिप बना
लेते हैं, लेकिन बाद में 5 अपने टाइमलाइन में वापस जाने का रास्ता ढूंढ लेता है अपनी ही एक डायरी से जो उसे उस स्टेशन में छुपाया हुआ मिलता है। लेकिन ये बात लायला को रिवील करने से पहले वो कुछ वक्त लेता है, जिससे लायला नाराज हो जाती है। एक कुत्ते की स्पिरिट की मदद से और एलिसन और क्लेयर के कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से क्लाउस को फाइनली रेस्क्यू कर लिया जाता है। रेजिनल्ड की मदद से विक्टर बेन से कम्युनिकेट कर पाता है, लेकिन उसे ये कन्विंस करने में फेल होता है कि वो जेनिफर को छोड़ दे और वापस लौट जाए। डिएगो और लूथर एक होर्ड ऑफ सीआई ऑफिशियल्स के साथ फाइट करते हैं जो कीपर्स का स्लीपर सेल निकलते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि ग्रॉसमैन असल में एबिगेल ही है, जो जीन तबैडी को मारकर उसका आकार ले लेती है ताकि क्लेंस की प्रोसेस को थोड़ा डिले कर सके या एक्सेलरेट, अभी तक पता नहीं। कीपर्स के अटैक से विक्टर रेजिनल्ड की जान बचा लेता है, जो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को कुछ हद तक मेंट कर देता है। उस डायरी को फॉलो करके लायला और 5 अपनी रियलिटी में वापस आते हैं, और जब उनका सीक्रेट बाहर आता है डिएगो का दिल टूट जाता है, स्पेशली क्योंकि वो अपना पर्सपेक्टिव बदलने की कोशिश कर रहा था और अपनी फैमिली लाइफ पे फोकस करना चाहता था फॉर चेंज। जीन के डिस्गाइज में एबिगेल, जीन तबैडू और कीपर्स की नेशन वाइड आर्मी एक एरिया में इकट्ठा होती है जहां बेन और जेनिफर ने शेल्टर लिया था, और धीरे धीरे वो एक दूसरे से मिलने के बाद से एक हिडियस मॉन्स्ट्रोसिटीज में ट्रांसम्यूट होने लगते हैं, जैसे जैसे उनके कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज उनकी कंडीशन को बिगाड़ डालता है। विक्टर आखिरी बार के लिए बेन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका है क्योंकि वो और जेनिफर मर्ज होकर एक प्राइमल एडलिच मॉन्स्ट्रोसिटी में बदल जाते हैं। और जैसे हार्ग्रीव सिबलिंग्स क्लेंस के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको पता लगता है कि ये एक इंडेस्ट्रक्टिबल कॉस्मिक फोर्स है जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को मिटा देगा। लायला के रिजेक्शन से परेशान होकर 5 वापस सबवे चला जाता है, जहां वो अपने मल्टीपल ऑल्टरनेट वर्जन से मिलता है जो मेंशन करते हैं कि इस नेवर एंडिंग डूम्सडे सिनेरियोज के रूट कॉज खुद हार्ग्रीव सिबलिंग से हैं। उनके मैरीगोल्ड के पावर्स के साथ पैदा होना ही एक एबरेशन थी, जिससे ओरिजिनल ट्रू टाइमलाइन को इनफाइनाइट ऑल्टरनेट वर्जन्स में स्प्लिट कर दिया था, जिससे इस नेवर एंडिंग क्राइसिस की शुरुआत होती है। इसके बाद 5 लौट आता है और बताता है कि क्लेंस को रोकने का इकलौता तरीका यह है कि वो सब अपने आप को सैक्रिफाइस करे। अगर उनका मैरीगोल्ड एसेंस क्लेंस द्वारा कंज्यूम किया गया तो ये टाइमलाइन फाइनली अपने पहले ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर हो जाएगी और दुनिया को आखिरकार बचा लिया जाएगा। लायला अपनी फैमिली और एलिसन की बेटी को टेंपल सबवे के थ्रू सेफली वापस भेज देती है, और बाकी के हार्ग्रीव सिबलिंग्स के साथ वो अपने आप की बलिदान देने के लिए भी तैयार होती है। रेजिनल्ड को पता चलता है कि एबिगेल ही क्लेंस के क्रिएशन के पीछे थी, क्योंकि उसके हस्बैंड द्वारा मैरीगोल्ड को इस प्लेनेट पे लाने का एक्शन, जिसकी वजह से उनके एलियन वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन भी हुआ था, ऐसा ही रिस्पॉन्स डिमांड करता था, और वे दोनों ही उस क्लेंस मॉन्स्ट्रोसिटीज के हाथों वॉलंटरीली मर जाते हैं। जैसे मैरीगोल्ड एसेंस का एंड होता है, टाइमलाइन वापस नॉर्मल हो जाती है और एक शांत लैंडस्केप में द अम्ब्रेला एकेडमी के सारे साइड कैरेक्टर्स को अपनी लाइफ के नए पीसफुल वर्जन्स में देखा जा सकता है। एक पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस में उस एरिया में आर्न मैरीगोल्ड फ्लावर्स खिलते हैं, जो इस बिलवड टिचुलर टीम की लेगेसी को सिग्निफाई करते हैं। साथ ही साथ ये एक हिंट भी हो सकता है कि मैरीगोल्ड एसेंस खत्म नहीं हुआ है और वापस ये दुनिया को तबाह कर सकता है दुरांगों से मिलके। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द अम्ब्रेला एकेडमी के फाइनल सीजन से रिलेटेड आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। फेयरवेल एंड आई विल बी बैक।